अच्छा जी, इरिगेशन मैंने आपको बताया था आबपाशी का निज़ाम, यानी कि वो ज़राए जिनके ज़रिए पानी फसलों तक पहुंचाया जाता है, वो इरिगेशन कहलाता है। पाकिस्तान इज़ अ ड्राई कंट्री। पाकिस्तान एक ड्राई कंट्री है। इट रिसीव मच लेस रेन देन सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट फॉर्चुनेटली some great rivers flow through our country. 5 major rivers, यहाँ पे 5 rivers के नाम हैं: इंडस, रावी, झेलम, चनाब एंड सतलज। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इनके ज़रिए ही ये स्मॉल रिवर्स हैं, कुछ स्मॉल रिवर्स हैं, और ये 5 रिवर्स जो मशहूर हैं, इनके ज़रिए ही वाटर को फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फार्मर्स को ज़रूरत होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी की। ठीक है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए भी वाटर को पंप करते हैं और फसलों तक पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूबवेल आप ले लें। ठीक है, ये देखिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले कैनाल ये मेथड है जो कि फील्ड्स दैट आर क्लोज टू द रिवर, जो फील्ड्स रिवर के क्लोज होती हैं, कैन बी इरीगेटेड इजीली, वो तो आसानी से इरीगेटेड हो जाती हैं। फार्मर्स कैन डिग चैनल्स, वो होते हैं चैनल्स, सो दैट सम ऑफ द रिवर्स वाटर फ्लो इनटू देयर फील्ड्स। ठीक हो गया। प्रॉपर चैनल्स आर कॉल्ड कैनाल्स। जो प्रॉपर तौर पर चैनल्स होते हैं वो कहलाते हैं कैनाल्स, जो कि कैनाल्स होते हैं ना, नालियाँ, जिन्हें खोद कर बनाया जाता है। ठीक है, इनके ज़रिए फिर वाटर पहुंचाया जाता है क्रॉप्स तक। ठीक है, इसी तरह बैराजेस हैं, डैम्स हैं। जो बैराज होता है ना, वो डाइवर्ट करता है वाटर को। ठीक है, थ्रू कैनाल टू फील्ड्स फॉर अवे। अब ये कुछ यहाँ पर डैम्स के नाम भी दिए हुए हैं। डैम्स में आपके पास वारसक, मंगला, तरबेला, बोलान, रावल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास डैम्स हैं। ठीक है, अब जो बैराजेस हैं वो हमारे पास कौन कौन से: कोटरी, पंजनद, गुड्डू और सक्खर और तौनसा। ये नाम है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे फिर चारसा है। ये एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम वाटर को लिफ्ट करते हैं फ्रॉम अ वेल। ये आपको पिक्चर में तो आपको पर्शियन व्हील की पिक्चर है जो दिख रही है। ठीक है, और जो ये चारसा था, इसमें क्या होता था, ये एक बकेट से कंसिस्ट ऑफ अ बकेट अटैच टू अ पली। ठीक है, एनिमल्स आर यूज टू पुल द वाटर। एनिमल्स को यूज़ किया जाता था वाटर को पुल करने के लिए टू द सरफेस। पर्शियन व्हील आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फार्मर्स इसे यूज़ किया करते थे, और इसमें दिस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बकेट्स अटैच टू अ सर्कुलर व्हील। गोल एक पहिया होता है, उसके साथ बकेट अटैच होती हैं। एनिमल टर्न होता है, एन एनिमल टर्न्स द व्हील। एनिमल क्या करता है, टर्न करता है व्हील को, एंड द बकेट डिप। बकेट जो है वो डिप हो जाती है इनटू वाटर। व्हेन दे केम टू द सरफेस दे टिप ओवर एंड एम्प्टी इनटू अ स्मॉल चैनल दैट कैरी द वाटर इनटू द फील्ड्स। ठीक है, इसके बाद अब है कारेज। कारेज भी एक ज़रिया है पानी पहुंचाने का। कारेज इज़ अ वाटर टनल अंडर द ग्राउंड। ये एक अंडर द ग्राउंड होती है। ठीक है, वाटर दैट रन्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ हिल समटाइम्स कलेक्ट नियर द बेस। मैनी ईयर्स अगो फार्मर्स बिल्ट टनल्स। कहते हैं हम सुरंग को, टू कैरी दिस वाटर टू देयर फील्ड्स। पहले सुरंग खोदी जाती थी, उसके ज़रिए पानी पहुंचाया जाता था। सम ओल्ड टनल आर 10 किलोमीटर लॉन्ग, कुछ 10 किलोमीटर लॉन्ग होती थी। द वाटर कम्स टू द सरफेस इन फील्ड्स और ऑर्चर्ड्स। द ट्रबल विद दिस मेथड ऑफ इरीगेशन। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास है ट्यूबवेल। ये भी ट्यूबवेल आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। गाँव में हम बहुत सारे ट्यूबवेल देखते हैं। ट्यूबवेल के बारे में तो सभी जानते होंगे, क्योंकि ये आज भी हमारे गाँव में यूज़ किया जाता है फसलों को पानी देने के लिए। इसके ज़रिए पानी दिया जाता है। ठीक है, today in Pakistan, we have many tube wells. Water from deep below the surface of the ground is pumped to the surface by diesel or electricity powered motor. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की इसमें नीड होती है। However, tube wells are not as suitable for irrigation large areas as canal irrigation. ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज, ये चैप्टर हमने
शॉर्टली डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर मैं आपको दे दूँगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट मेक्स पंजाब द बेस्ट फार्मिंग एरिया इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पंजाब को बेस्ट फार्मिंग एरिया क्यों कहा जाता है, या फिर वो पंजाब को क्यों, क्योंकि वहाँ की फर्टाइल ज़मीन है, ज़रख़ीज़ ज़मीन है, ठीक है, और इरिगेशन सिस्टम भी वहाँ का ज़बरदस्त है। और आपने डिफ्रेंशिएट करना है खरीफ और रबी क्रॉप्स के। खरीफ का मैंने बताया था ये समर में, और रबी का मैंने बताया था विंटर में ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल बतानी है। विच क्रॉप्स मेक्स अब पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, मैंने आपको बताया था लीडिंग एक्सपोर्ट हमारे पास कॉटन है। कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है, पार्ट्स ऑफ सिंध था और पंजाब था, ठीक है, साउथ ईस्ट पंजाब। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो जो हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी फसलें होती हैं, ये गन्ना वगैरह, ठीक है। खैर गन्ना भी हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन उसे हम कैश क्रॉप भी, वो कैश क्रॉप में आ जाता है। कैश क्रॉप वो होता है जिसे बेच कर हम पैसे लेते हैं, जिसके ज़रिए हमें पैसे मिलते हैं, जबकि फूड क्रॉप हम खाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। लाइफ स्टॉक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जानवरों से। व्हाट इज़ मीन बाय स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मैंने आपको बताया था मेन और प्रिंसिपल फूड होता है किसी भी कंट्री का। हमारा स्टेपल फूड है पाकिस्तान का, क्या था मैंने बताया था आपको, याद करें, वीट, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास हाउ मच अवर एरेबल लैंड इज़ अंडर इरीगेशन। तो 80% लैंड इज़ इरीगेटेड हमारा, ठीक है। फिर आपने डिफरेंट वेज बताने हैं जो फार्मर यूज़ करते हैं अपनी लैंड को इरीगेट करने के लिए। तो वो आपके पास चार्ट्स आ जाएगा, ट्यूबवेल वगैरह ये सब आ जाएगा। मैं आपको रिटन फॉर्म में भी दे दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने कहा कि शॉर्टली आपसे डिस्कस कर लूँ। यहाँ पर ये बुक्स एक्सरसाइज आपको दी हुई है। यहाँ पर देखें, नीड्स हाई टेम्परेचर, नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, अ कैश क्रॉप। ये कैश क्रॉप है और इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और शुगर और गुड़ के नाम से ये यूज़ किया जाता है शुगर और गुड़ बनाने के लिए। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि शुगर और गुड़ किस चीज़ से बनाया जाता है, तो आपके जहन में फ़ौरन शुगर कैन आना चाहिए, ठीक हो गया। नंबर सेकंड, ये बासमती, आपको टाइप्स याद होंगी राइस की, तो यहाँ पर राइस आ जाएगा। राइस आपका ग्रो करता है वार्म क्लाइमेट पर, इसके क्लाइमेट पर, और नीड होती है आपको काफ़ी सारे वाटर की। एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में। इसी तरह गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में आपको बताया था दालें यानी कि पल्सेस, ठीक हो गया। यहाँ पर फोर्थ है हार्डली सीरियल क्रॉप ग्रो इन पोर सॉइल। पोर सॉइल मैंने आपको बताया था, कैसी भी मिट्टी हो, सॉइल पोर सॉइल में भी ग्रो कर जाता हो सकता है, लग जाता है, ये उग जाता है। तो वो हमारे पास मिलट था यानी कि जवार और बाजरा। तो ठीक है, यहाँ से कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल रहा है, तो इजीली हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आएगा अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो। ग्रोज इन माइल्ड टेम्परेचर, लिटिल रेनफॉल, स्टेपल फूड सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो हमारा स्टेपल फूड हमें पता होगा तो हम ये इजीली कर लेंगे, वो है हमारा वीट। ये ग्रो कब करता है, अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि सर्दियों में, यानी कि विंटर में। सॉरी, ये क्या हो गया, लास्ट हमारे पास है नंबर 6, मेन कैश क्रॉप हमारी कौन सी है, कॉटन है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पे आपके पास आएगा वेफेलो, सेकंड में थर एंड चोलिस्तान। बाकी यहाँ पे 170 को आप 2.2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 77.27 पॉइंट्स आ जाएगा। और ये काइंड ऑफ ऑयल सीड में मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, कस्टर्ड, लिंसीड, ये सारी। रिवर्स के नाम बता दें, इंडस, झेलम, सतलज, रावी, चनाब, हंजा, हब, पंजनद, काबुल, ठीक है। इसके बाद डैम्स हमारे पास हब, यहाँ से हब हटा दीजिएगा, ये जो ऊपर लिखा है यहाँ से ये, ठीक है, ये हब आप क्रॉस कर देंगे, ये पंजनद लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हब जो है वो हमारा डैम है। वारसक, मंगला, तरबेला, रावल। इसके बाद बैराजेस हमारे पास गुड्डू, कोटरी, सक्कर और तौनसा। यहाँ पे ये मैप है, यहाँ देखिए मैप में आपने क्या करना बताना है कि कौन से प्रोविंस में कौन सा
रिवर जा रहा है। तो यहाँ पर देखें ये लाहौर यानी कि ये हमारे पास है पंजाब वाला एरिया, सूबा पंजाब। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो हैं वो रिवर्स आ रहे हैं। देखें यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे, चनाब भी और चनाब, जहलम, रावी, ये सारे आ रहे हैं और फिर मिल भी रहे हैं। इसी वजह से इसे पंजनद कहा जाता है। ठीक है, ये सतलज देखें यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यानी कि इंडिया की साइड से आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपने डैम्स का भी बताना है। डैम आपका यहाँ पे ये जो है KPK में वारसक डैम है आपके पास, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये इंडस रिवर नज़र आ रहा है यहाँ पर, इंडस रिवर, और ये कोटरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी, ऊपर भी यहाँ पे दिए हुए आपको, ये सारा आप गौर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर थिंग्स यू कैन डू, ये बच्चों का खुद करने वाला है, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, वरना मैं ये भी आपको करवा दूँगी। बाकी मैं आपको रिटन फॉर्म में भी नोट्स दे दूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही।